अस्सलामु अलैकुम। लो जी, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला ने बड़ा अहम ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी ख़त्म। जब मर्ज़ी सऊदी अरब पाकिस्तान आए, जो सऊदी पाकिस्तान आए, आम शहरी आए, कोई वीज़ा नहीं। ये आज उन्होंने ऐलान किया है। और जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान के ऊपर वीज़ों की सख्ती कर रहा है और इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि जनाब इधर से भिखारी बड़े आते हैं, और काफ़ी अरसे से मुत्तहिदा अरब इमारात के तो वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद किए गए थे, याद है ना आपको। तो ये सर जी, ये बड़े छोटे की बात नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि मेरा पहला वीज़ा एक दफ़ा लगा ब्राज़ील का, पहला वीज़ा ब्राज़ील का। तो ब्राज़ील के जो सफ़ीर थे ना, वो हमारे दोस्त थे, वो उनके जो एम्बेसडर, तो वो वकील थे और हमारे दोस्त थे। तो उन्होंने बताया कि जी अमेरिका और ब्राज़ील का यही हिसाब है जैसे अमेरिका और पाकिस्तान का है ना, इसी तरीके से ब्राज़ील भी वो बहुत छोटा सा मुल्क है अमेरिका के मुकाबले में। लेकिन वहाँ पे जाहिर है ये अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हर जगह है ना, जैसे ये कोका कोला, पेप्सी, ये जनाब जिलेट रेजर, और ये सारी कंपनियां उधर की हैं, ये मोबाइल कंपनियां, ये सारियां। तो इनके मफादात अमेरिका के भी यहाँ हैं ना। तो उसने मुझे ब्राज़ील वाले एम्बेसडर ने कहा कि अमेरिका अगर ब्राज़ील के 4 वीज़े रिजेक्ट करे तो हम भी अमेरिका के 4 वीज़े रिजेक्ट करते हैं। हमारा इसके ऊपर कोई नहीं है। तो जब हम करते हैं ना, वो चीखते हैं, तो हम कहते हैं जी ठीक है, आपने हमारे 4 नहीं दिए वीज़े, 4 हम आपके नहीं देंगे। तो कहते हैं अब वो अमेरिका हमारे वीज़े रिजेक्ट नहीं करता और हम भी नहीं करते। अमेरिका अपने कारोबार उनके भी पूरे, सर जी अमेरिका अकेला तो कुछ नहीं ना कर सकता, उसके पूरी दुनिया में कारोबार है। वो तो अफगानिस्तान में भी उनके कारोबार है, खपत है, हर चीज़ है। ये सारी इंटरनेशनल फूड चेन्स वगैरह ये कहाँ से आती हैं? तो सर जी ये होना चाहिए ना। आज हमने ये ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ सकता है। तो क्या सऊदी अरब ये ऐलान करेगा? ना, वो तो कह रहे हैं नहीं जी, वो तो कोई भी नहीं कह रहा। तो बस देख लें, फिर अपने वीज़े की हैसियत देख लें, अपने पासपोर्ट की हैसियत देख लें। तो ये एक ऐलान था जो आपको हम बता रहे हैं। आगे आए जी, आपको आज थोड़ा सा तफसील बताते हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने धमकी दी है कि जनाब हम नहरों के ऊपर अगर हमारा मसला हल ना किया गया तो हम कालाबाग डैम से भी ज़्यादा इसमें सख्ती करेंगे और हुकूमत को खुदाफिज कर देंगे। और हुकूमत अब घुटने टेक रही है। एक खबर तो ये है कि हुकूमत ने जी 4 महीने से ये तहरीक चली हुई है, तो इनको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रही। पीटीआई को भी हुकूमत लिफ्ट नहीं करा रही। तो क्या हुकूमत के पास मुतबादल तरीका है कि पीपल्स पार्टी अगर छोड़ दे तो हुकूमत जो है वो फिर भी नहीं गिरेगी? तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने अपने जेब में ये पत्ते रखे हुए हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी चली भी जाती है तो हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता कर रही है। लेकिन आज राना सनाउल्लाह को हुक्म दिया है शहबाज शरीफ ने कि पिपलियां दे नाल गल करो तो फिर मैंने दसो। अच्छा जी, कह रहे हैं जी ये जो 6 नहरें बन रही है ना, ये मसला क्या है? ये मसला साहब ये है कि ये 6 नहरों का जो मंसूबा है ना, ये 2023 में शुरू हुआ, जब ये इनकी पीडीएम की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ ने और सैयद आसिम मुनीर साहब ने मिल के ये मंसूबा बनाया और इसमें 6 नहरें निकाली, जिसमें कच्ची कनाल, जिसमें थर कनाल, जिसमें चुलिस्तान कनाल, जिसमें रहनी कनाल और ग्रेटर थर कनाल, ये सारी जनाब अली उसमें निकाली गई हैं। और इसमें वो आप बता रहे हैं कि खच्ची कनाल, जो खिच्ची कनाल है या कच्ची कनाल है, उसके ऊपर 75% काम हो चुका है। और इसके ऊपर टोटल खर्चा कितना है हमने ये रिसर्च किया, आपको बता रहे हैं। 1000 अरब रुपए का इसके ऊपर खर्चा हो रहा है जी, 1000 अरब रुपए का। और ये कितनी ज़मीन पाकिस्तान की सैराब करेगी? उसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ये 3 सूबे हैं
एक सूबा नहीं है, ये गलत फहमी है ना फैलाओ भाई पिपलियो। 3 सूबे हैं, खच्ची कनाल और जो थर कनाल है वो थर में जाएगी। थर कहाँ है आपको पता है ना, वो सिंध में है, और चूलिस्तान ये पंजाब में है। तो ये 3 सूबों की कहानी है, एक सूबे की पंजाब की कहानी नहीं है। तो ये जनाब 75% काम मुकम्मल हो चुका है, और इसके ऊपर ये 176 किलोमीटर जनाब लंबी जो है ना नहर है, ये चूलिस्तान वाली जो है, और इसमें 60,000 लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी। ठीक है, और खर्चा मैंने आपको कितना बताया, 1000 अरब। जी ये थोड़ा नहीं है। और इसमें इन्होंने ये सारा पानी जनाब, अब इसमें ये किया गया कि उन्होंने कहा जी कि जो चूलिस्तान वाली है ना, उसका ज्यादातर पानी दरियाए सतलुज से लिया जाएगा। तो आपको ये पता है ना, पंजाब में जो 5 दरिया हैं, तो ये सारे एंड पे जाके सिंध ये समुंदर में जाके गिरते हैं। तो दरियाए सतलुज जो प्योर जो सिंध का दरिया नहीं है, दरियाए सतलुज से पानी लिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी सतलुज में तो पहले ही पानी नहीं है, जो थोड़ा सा आता है वो भी रुक जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि पानी जाया जा रहा है सारा। ये 48 लाख एकड़ जमीन अगर 3 सूबों में सैराब होती है, तो बताएं पाकिस्तान को कितना फायदा है। ये कितनी रिसर्च करके हम आपको बता रहे हैं। तो वो जनाब ये उल्टा इन्होंने इल्जाम ये लगा दिया कि पंजाब तो हमारा पानी पहले ही चोरी कर रहा है। और यार तुम्हारा पानी कैसे है? पंजाब में से 5 दरिया निकलते हैं, पंजाब का मतलब ही यही है, पंजाब इसमें से निकलते हैं। अगर हम इसके ऊपर को पानी पी लेते हैं तो वो तुम्हारा सिंध का पानी है? कैसी बातें करते हैं, सारा ये गलत है। जैसे कालाबाग डैम के बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई। शमसुल हक ने कह दिया था कि कोई नौशेरा को भी खतरा नहीं है, सिंध को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी यह नहीं बनेगा, क्योंकि डैम पंजाब में बन रहा था कालाबाग की जगह पे। अभी भी यही हाल है। ये आप देखें, खच्ची कनाल, थर कनाल, चूलिस्तान कनाल, ये 3 सूबों में ये जो ना पानी जमीन सैराब होनी है। लेकिन वो सर जी इसको इशू बना के, और पहले पीपल्स पार्टी खामोश रही है। पीपल्स पार्टी ने तो एहतजाज ही नहीं किया। जब वो जुल्फकार भुट्टो, मीर मुर्तजा का बेटा और लोकल जो है ना सिंधी वो निकले हैं, तो फिर इन्होंने कहा है कि जनाब साड़ी सियासत तक गई। फिर इन्होंने जंप लगाए। पहले जरदारी ने तो मंजूरी दी है। यही तो सब कह रहे हैं, बिलावल को ताने मार रहे हैं कि प्यो हाँ कर दे ते पुत्र ना कर दे, है ना। तो ये सर जी ये असल सूरत हाल पानी की ये है। ये जो आपको हमने बताया ना, 48 लाख जमीन शराब होगी, 1000 अरब रुपए का खर्चा है, 60,000 लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, 176 किलोमीटर है, दरिया सतलज से ये ली जाएगी। ये सारा सर जी सूरत हाल है। अब आपको हमने ये तफसील बताई है, आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें सिर्फ पंजाब को फ़ायदा हो रहा है। अभी जो हमारा पेट्रोल के पैसे वो किए गए हैं, फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। तो शहबाज शरीफ ने क्या तकरीर की है कि जी ये हम उधर चागी, चूलिस्तान, चागी और चमन और इन इलाकों में सड़क बनाएंगे और खिच्ची कनाल जो है ना वो उसको बनाएंगे। तो वो क्या है, यही 6 नहरें हैं। ये 6 नहरें जो मैंने आपको बताई हैं, एक बलूचिस्तान में बन रही है, एक सिंध में बन रही है और पंजाब में बन रही है। ये असल सूरत हाल है। हुण तुसी आप आज कहते तू मुनसिफ बन जा सोनिया ते असा इश्क कीता वकील। तुसी इंसाफ करो जनाब अली, इसमें कितनी हकीकत है इनकी एहतजाज की और कितना इनका ड्रामा है। ज्यादा ड्रामा है ना। ठीक है जी। अगली खबर सर ये है कि जो इस्लामाबाद में कंटेनर लगाए गए थे, हमने आपको वीडियो में बताया था, वो कंटेनर हटा दिए गए। जमात इस्लामी ने कहा है कि हम अमेरिका एम्बेसी की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा फलाने ब्रिज के ऊपर जनाब वो स्टेज बना दो। और काफ़ी लाखों की तादाद में आप कह सकते हैं लोग गजा के हक में गए हैं। मैंने तो ये तजवीज़ थी कि हुकूमत भी इसमें शामिल हो, अपोजिशन भी शामिल हो, पीपल्स पार्टी भी जुलूस लेके आए, नून लीग की भी आए,
سارے مل کے اظہار یکجہتی کریں. ہر کوئی اپنے اپنے نمبر نہ بنائے. نمبر بناتے ہیں جی روڈ بند کرو, دکانیں بند کرو, شٹر ڈاؤن کرو. یہ اپنے ڈرامے ہیں. اتوار والے دن سارے مل کے غزہ کے لیے نکلنا چاہیے, فلسطین کے لیے نکلنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے جی. ٹھیک ہے. تے اے نال چٹکلے بھی دیکھو نا, اے چٹکلے تھوڑے جے اے بھی دیکھو. لو جی یہ پنجرہ خالی ہو گیا تھا, تو یہ بڑے اعلیٰ نسل کے موٹے کبوتر جو ہے یہ ہمارے دوست ارشد صاحب لاہور سے انہوں نے گفٹ بھیجے ہیں. بہت پیارے ہیں یہ ماشاءاللہ, یہ دیکھیں بہت پیارے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ بہت پیارے ہیں. یہ ایسے فینسی کبوتر ہیں جی, فینسی. اور یہ ہمارے فینسی چوزے بھی پھیر رہے ہیں. ارشد صاحب تھینک یو, بہت مزے کے ہیں یہ, تو مجھے بہت پسند آئے ہیں, بہت پسند آئے ہیں. جی یہ شہباز خان صاحب سے آج ادھر ملاقات ہوئی ہے, اور دیکھیں ہم اعظم گارڈن میں اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن یہ سعودی عرب میں ہمارا قانونی ٹی وی دیکھتے ہیں جی. ان کی پوری فیملی کو بھی ہم سلام کرتے ہیں, اور آپ کو بھی بہت بہت سلام. سر آپ نے پہچان لیا مجھے؟ جی میں نے پہچان لیا. سارا دن آپ کو یاد رکھتے ہیں, ہر وقت دعاؤں میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ملاقات ضرور. ہاں جی نام بتاؤ بھائی, آپ اپنا نام بتاؤ بیٹا. عبداللہ. آپ کا؟ فیضان. آپ کا؟ راشد. یہ تینوں بھتیجے پہنچے ہیں جی خصوصی طور پہ ہمارے لیے کبوتر لے کے آئے. راشد صاحب پہلے بھی لے کے آئے تھے, تو ان کے ابو کی کال بھی آ رہی ہے, ان کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو کال کا. تو جی میں آج آپ کو بتاتا ہوں ناراض بیوی کو منانے کا طریقہ. یہ چھوٹا سا کیک کا پیس ہے, یہ 2 نان خطائی ہے, یہ پکوڑے ہیں, اور یہ گرم گرم چائے ہے. یہ ہے ناراض بیوی کو منانے کا طریقہ.